अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट गुल अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सब चलता है। नाजरीन कराम, जैसा कि पिछले दिनों अदालत लगी और एक केस पे समाअत होती रही जिसका फैसला भी आ चुका है 14 मई को इलेक्शन का। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना और ये केस शुरू हुआ तो नून लीग इसमें बहुत ज़्यादा हमें मुतहरिक नज़र आई और नून लीग ने फ़ौरन फ़ौरन बड़ी जल्दबाजी में और बहुत ही फास्ट काम करते हुए एक बिल बनाया और उस बिल को पेश किया और उसको मंजूर भी करा लिया। पार्लियामान से भी मंजूर करा लिया, सेनेट से भी मंजूर करा लिया। फिर आज 3-4 दिन पहले एक और बिल पेश किया गया, वो भी मंजूर करा लिया गया। तो नाजरीन कराम, पहली बात तो ये है कि जितनी तेजी से ये काम हुआ बिल वाला, इतनी ही तेजी से अगर मुल्क की मईशत को लेके और मुल्क के हालात को लेके हमारे हुक्मरान काम करें तो ये अदालतें लगने की और ये आइन के तोड़ने और आइन के खिलाफ वर्जी करने और आइन की हिफाजत करने, इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। अब नाज़रीन कराम, बिल का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो अभी पूरी तरह से अप्रूव नहीं हुआ। वो बिल सदर के सिग्नेचर्स के बगैर कारआमद है ही नहीं। एक कागज़ का टुकड़ा है। तो सदर अगर इस बिल पर दस्तखत नहीं करते या इस बिल को चीफ जस्टिस के पास रेफर कर देते हैं तो इस बिल की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो ये कि अगर सदर इस बिल को चीफ जस्टिस के पास भेज देते हैं तो चीफ जस्टिस को वो ये इख्तियार दे सकते हैं कि वो इस बिल में तरमीम करें या इस बिल को वो चाहें तो कलअदम करार दे सकते हैं। और अगर सदर बिल ना भी रेफर करें चीफ जस्टिस को और उस बिल पे दस्तखत ना करें तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो बिल खुद ब खुद चीफ जस्टिस के पास चला जाएगा। तो अभी वो बिल जो है वो पूरी तरह से अप्रूव नहीं है। दूसरी बात नाज़रीन कराम, देखा जाए तो उस बिल में काफ़ी नुकात ऐसे हैं जो बहुत ही मौसर और अच्छे हैं, लेकिन ये बिल पेश करने का वक्त और नीयत दोनों गलत थी। नीयत थी मुफाद परस्ती और वक्त आपको पता ही है कि किस वक्त पे पेश किया गया। अगर ये आम तौर पे बिल पेश किया जाए और इसमें आम इंसान को रखा जाए कि आम इंसान पाकिस्तान का जो अदालतों के चक्कर काट काट के मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और उनके जब फैसलों की बारी आती है या उनके समाअत की बारी आती है तो पता लगता है कि जिस बंदे का आज फैसला सुनाया जा रहा है और जिसके साथ आज इंसाफ हुआ है वो बंदा तो 25 साल पहले मर चुका है और वो मरा भी 70-80 साल की उम्र में है। और जब उसका केस लगा था तो उस वक्त उसकी उम्र 40-50 साल थी, यानी 30 साल केस वो चलता रहा और अगले 20 साल बाद उसका फैसला आया। 50 साल में फैसला आया। तो ये एक आम इंसान के पाकिस्तान में इंसाफ की वैल्यू है। इसके खिलाफ बिल क्यों नहीं पेश किया जाता, पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया जाए। कानून साजी अगर करनी है तो कानून साजी कुछ ऐसे करें पार्लियामेंट में कि एक जो गरीब आदमी का बच्चा है, एक आम इंसान का बच्चा है, वो जब सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उस सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला जो टीचर है या जो हेड मास्टर है उनके अपने बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। यहाँ पे सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स जो होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं हाई लेवल हाई स्टैंडर्ड के प्राइवेट स्कूल्स में और दूसरे बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने में उन टीचर्स का सबसे ज्यादा हाथ होता है। वो उन पे ध्यान ही नहीं देते। जब उनको ये पता होगा कि मेरा अपना बच्चा मेरे पास बैठ के मुझसे सबक ले रहा है तो वो दूसरे बच्चों पे भी ध्यान देंगे, क्लास पे ध्यान देंगे और उससे ये होगा कि सरकारी स्कूलों में निज़ाम तालीम अच्छा होगा। दूसरी चीज़ नाज़रीन कराम, सरकारी हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स पे ये लागू किया जाए, ये तरमीम की जाए, कानून में कानून साजी की जाए
کہ सरकारी हॉस्पिटल्स में जहाँ पे आम इंसान जो नहीं हॉस्पिटल का खर्चा अफोर्ड कर सकता, प्राइवेटाइज़ नहीं जा सकता वो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों जाता है कि यहाँ पे हमें मुफ्त इलाज मैसर होगा या हमारे कम से कम पैसे लगेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिख के दे देते हैं, जो आपने बाहर से लेनी है, तो उन पे कम से कम पैसे होंगे, हॉस्पिटल का खर्चा बच जाएगा। वहाँ पे भी यही सरकारी स्कूलों वाला निज़ाम है। जितने भी सरकारी बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको ये पाबंद किया जाए कि उनके पूरे के पूरे ख़ानदान का इलाज उसी सरकारी हॉस्पिटल में होगा। तो सरकारी हॉस्पिटल में निज़ाम सेहत भी अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी असेंबली में बिल तब दिया जाता है, जब इनकी अपनी बारी आती है, जब इनके अपने ऊपर मुश्किल आती है, इनकी अपनी हरकतों की वजह से, इनकी अपनी बददियानती की वजह से, इनकी अपनी कमज़ोरियों की वजह से, जब इन पे मुसीबत आती है और ये देखते हैं कि हम तो झूठे हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बचाव के लिए, तब ये भाग-भाग के कानून साज़ी करने की कोशिश करते हैं, कानून में तरमीम करते हैं कि हमने जी ये कानून बदल देना है, हमने ये कानून ले आना है, हम ये कानून ले आए हैं कि इससे हमें फ़ायदा हो। नाज़रीन किराम, सीधी-सीधी मुफ़ाद परस्ती है और मैं ज़्यादा लंबे-चौड़े कानून की तरफ नहीं जा रहा कि जर्नैल्स और बड़े-बड़े जजेस या सरकारी जितने भी ओहदेदार हैं या वुज़रा हैं, वो लोग इलाज कराएँ या वो लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएँ, तो कम से कम इतनी तो आप लोग तरमीम कर सकते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत इतनी तरमीम कर सकती है, पार्लियामेंट इतनी तरमीम कर सकती है और सदर को इस पर सिग्नेचर करने में 1 सेकंड से भी कम वक़्त लगेगा कि अगर आप सरकारी टीचर्स और सरकारी डॉक्टर्स का ख़ानदान के बच्चों को वहाँ पे स्कूल पढ़ाना और हॉस्पिटलों में इलाज कराना, उन पे लागू कर दें कि भई सरकारी डॉक्टर जो है, उसका ख़ानदान प्राइवेट हॉस्पिटल में या मुल्क से बाहर इलाज कराने नहीं जा सकता। यहाँ पे हमारे सरकारी बड़े-बड़े डॉक्टर्स लाखों रुपया तनख़्वाह लेते हैं, लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं और उनके अपने बच्चे बाहर के मुल्कों में लंदन, कनाडा, अमेरिका में जाके अपने तिब्बी मुआयने तक करवाते हैं और हमारे वुज़रा का भी यही हाल है, स्पेशली शरीफ ख़ानदान। आए दिन हमें सुनने को मिलता है, शहबाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए लंदन चले गए, मरियम नवाज़ तिब्बी मुआयने के लिए लंदन चली गईं, फलाँ शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए लंदन चला गया और मज़े की बात ये है कि इस पे जितना भी पैसा लगता है, वो सारा का सारा पैसा खजाने में से लिया जाता है। जो कर्जा लिया जाता है आईएमएफ से, जिसके कर्जदार हम और आप होते हैं, टोटल मेरे घर अगर 1 साल का बच्चा है तो वो भी मकरूज़ है, आपके घर 1 साल का बच्चा है तो वो भी मकरूज़ है, आपके आने वाला बच्चा भी मकरूज़ है और लाखों रुपया मकरूज़ है, आप खुद भी मकरूज़ हैं। लेकिन वो पैसा हमें कभी भी नहीं मिला, ना हमारे मुल्क पे लगा। हम ये नहीं कहता कि लाके हमें दो, और कम से कम हमारी बहबूद पे लगाओ, हमारी पढ़ाई पे लगाओ, हमारे बच्चों की सेहत पे लगाओ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर पीआर बनाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए 4 अच्छी बड़ी सड़कों को खोद के और अरबों रुपए का खजाने से फंड लेके और उस पर चंद रुपए लगा दिए जाते हैं और बल्ले-बल्ले करा ली जाती है, जी हमने फलाँ सड़क बना दी, लेकिन बेसिकली वो करप्शन का एक ज़रिया है। हमें एक अच्छी भली सड़क जिस पे हम आ जा रहे हैं, हमारी सहूलत है, हमें वो खुदवाने का कोई शौक नहीं है। हमें शौक ये है कि हमारे बच्चों का निज़ाम तालीम अच्छा हो, हमारे ख़ानदान का निज़ाम सेहत अच्छा हो, हमारे ख़ानदान के लोग, आम इंसान हॉस्पिटलों में एड़ियाँ रगड़-रगड़ के मर जाते हैं क्योंकि उनके पास प्राइवेट हॉस्पिटलों या प्राइवेट डॉक्टर्स की देने के लिए फीस नहीं होती, इतने पैसे नहीं होते और वो डॉक्टर जो आम इंसान पे, एक गरीब आदमी पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, उन डॉक्टर्स के अपने बच्चे बाहर के मुल्कों में इलाज करवा रहे होते हैं। उनको नज़ला भी हो जाए, तो वो कभी भी उस हॉस्पिटल में नहीं आते, जिस हॉस्पिटल से लाखों रुपया तनख्वाह लेके एक सरकारी बड़ा डॉक्टर 22वें ग्रेड का, 21वें ग्रेड का या 20वें ग्रेड का डॉक्टर
ہمارا علاج کرتا ہے، اور ہمارا علاج وہ کہاں کرتا ہے؟ ہمیں وہ تسلیاں دلاسے دیتے ہیں اور گھر بھیج دیتے ہیں، نہ وہ ایڈمٹ کرنے کے حق میں ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ پریشر نہ پڑے تو ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ تک نہیں کیا جاتا، بس ہلکی پھلکی دوائی دے کے گھر بھیج دیا جاتا ہے اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ کیا ایسا قانون پاکستان میں لاگو ہونا چاہیے یا نہیں، اور اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ پاکستان